So now we are discussing algebra. And that is what? That is algebraic part. Algebra of binary number. Binary number. That means कि बाइनरी नंबर का अलजबरा कैसे करते हैं, यानी कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड दैट नंबर। उसमें कुछ ट्रिक्स हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आसानी हो जाएगी आपके लिए। सपोज अगर, क्योंकि बाइनरी डिजिट क्या है, 0 एंड 1 है। इफ 1 प्लस 0 देन यू विल राइट 1। ठीक, 1 प्लस 1, जैसे 1 प्लस 1 है तो उसको लिखेंगे 10। फिर बताता हूँ उसको यूज कैसे करेंगे हम लोग। फिर अगर लिखता है वो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखता है तो उसको लिखेंगे आप 11। ठीक, तो कुछ इस तरह से आप ये डिजिट्स लिखेंगे। कब? जब हम लोग एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर कर रहे हैं, जब हम ऐड करेंगे। ये चीजें आपको हेल्पफुल करेंगी जब आप एडिशन का कंसेप्ट कर रहे होंगे। सपोज दैट हमारे पास डिजिट्स है, वी हैव डिजिट्स लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा है, और उसने बोला आप ऐड करो दिस वन, यू आर गोइंग टू ऐड, व्हाट विल बी गेट, तो मुझे मिलेगा क्या? ठीक, देखिए ध्यान से। उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 1 प्लस 1 आपने, ठीक है, आप लिख रहे हैं जैसे 1 प्लस 1 का लॉजिक यूज करें। आप 1 प्लस 1 जैसे ये लिखा ना 1 प्लस 1, इसका यूज करें। 1 प्लस 1 0, तो 0 आ गया, ये 1 ऐसे लगा दे। ठीक, रिमाइंडर बचा। तो क्या हुआ, 1 प्लस 1 0, अब ये ट्रिपल 1 हो गया। तो ट्रिपल 1 के लिए देखिए 11 है तो 1, फिर से ये आ गया 1, ऐसा लगाते हैं। फिर ये 1 प्लस 1 हो गया तो 1 प्लस 1 10 0, फिर ये आ गया 1, फिर 1 प्लस 1 0, फिर आया ये 1, 1 प्लस 1 0, है ना, और लास्ट में क्या बचा 1। तो डिजिट्स क्या आई, दिस वन, दिस काइंड ऑफ एडिशन। ये आपका एडिशन आ गया। कब? जब हम बाइनरी नंबर को ऐड करते हैं। क्लियर? तो एडिशन के कुछ इस तरह से कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं जब हम बाइनरी को डिस्कस करेंगे आपसे, व्हेन एडिशन, जब हमारा प्रोसेस होगा एडिशन का। इस तरह से नंबर को आप ऐड करेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन का पार्ट है। सब्ट्रैक्शन में जैसे अगर बोलता हुआ, जैसे सपोज 0 माइनस 0 ऐसे लिख देता है, तो 0 माइनस 0 को आप 0 लिख देंगे। सिमिलरली 1 माइनस 1, इसको भी आप 0 लिख देंगे इन बाइनरी में। ठीक है, देन 1 माइनस 0 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हाँ, 0 माइनस 1, दिस इज इंटरेस्टिंग। 0 माइनस 1 को आप 10 लिखेंगे, और आपका 1 क्या होगा, 1 बोरो करेगा, 1 पार्ट इज बोरो। इस तरह से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का भी पार्ट करेंगे आप। ठीक, अब देखिए करके दिखाता हूं मैं, सब्ट्रैक्शन वाला एक पार्ट करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने एडिशन का किया था, अब मैं एक सब्ट्रैक्शन का, कि बाइनरी नंबर को एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन के लिए ये 3-4 पार्ट इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 10 होगा, 0 1 बोरो हो जाएगा, 1 प्लस 1 ऐसे लिखेंगे, 11 आ जाएगा। जैसे 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह ये सब्ट्रैक्शन के सिंबल, ये आप सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ईच क्वांटिटी। की क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सब्ट्रैक्शन का पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट। सपोज डिजिट लिखे बॉयज 1 0 1 1 0 1 0 ऐसे, और सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 1 1 0, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो क्या करें, व्हाट टू डू। सिंपल, क्या करें, जैसे 0 से 0 गया, ये 0 लिख दिया, 1 से 1 गया, ये 0 लिख दिया आपने, है ना। आप देखें 0 से 0 गया 0, 1 से 1 गया 0, अब 0 से 1 आ गया, तो 0 से 1 10 आ जाएगा। 10 मतलब क्या है,
ये आपका राउंड ऑफ फिगर करके लिखेंगे उसको, ठीक है ना, राउंड ऑफ फिगर करके लिखेंगे इसे आप। किस तरह से डिजिट लिखे हैं, तो 0 से 1, 1 लिखा आपने, जैसे 1 0 ना 1, फिर 0 आ जाएगा तो 1 माइनस 0 यहाँ से, तो 0 लिख देंगे आप इस तरह से, फिर 1 का 1 लिख देंगे, अगेन 0 का 0, 1 का 1। तो इस तरह से सेपरेट कर रहे हैं। ये जो डिजिट थी 0 से 1, जैसे आपने बताया था ना, 0 से 1 1 0 1, पावर ऑफ करके लिख देंगे नंबर, तो 1 से 0 फिर 0 लिख लिया, 1 माइनस 0 1 0 माइनस 0, ये लॉजिक ये यूज करने हैं आपको, ठीक। इस तरह से क्या करेंगे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन, यानी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिलेबस का पार्ट नहीं, बट स्टिल वी आर डूइंग, व्हाई, बिकॉज सम कुछ एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन दिए हैं सिलेबस में, इन वी आर डूइंग सिलेबस में सिंपल बाइनरी नंबर है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल इनटू बाइनरी, ये कुछ चीजें हैं। इसके अलावा मैंने एडिशन का भी एक कंसेप्ट क्वेश्चन करके दिखाया, सब्ट्रैक्शन का भी दिखाया, इसको भी आप बाई प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कल लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था आपसे डेसिमल इनटू बाइनरी, जैसे 1 और 2 क्वेश्चंस हुए थे, 1 और 2 और क्वेश्चंस करते हैं इसके, कि जब हम डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देते हैं, यानी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम लोग किसमें, बाइनरी। सपोज दैट मेरे पास 29 है, ठीक है, ये लिखा है बेस्ड है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी, लॉजिक वही यूज करेंगे जो मैंने कल बताया, ऐसे करके 2 से डिवाइड करेंगे, 2 14 जा हो ना, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आया, फिर 2 से करेंगे, याद आ गया ना, 2 7 जा, ऐसे से बनाते चले जाए, 2 7 जा आया, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, फिर 2 से करेंगे ऐसे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया, 1, फिर 2 से करेंगे, कितना आया, 2 1 जा 2 1, ये 1 लिख देंगे ऐसे, फिर 2 लिखेंगे, 1 है तो यहाँ क्या लिखते बताया था, 0, यहाँ लिख देंगे 1 बच गया आपका, राइट। तो जो डिजिट्स लिखते हैं किस तरह लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, बताया था मैंने। तो इसका नंबर क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे 1 1 1 1 1 ऐसे, 1 1 1 देन 0 1, और यहाँ पे 2 लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ, ये बाइनरी नंबर में आपने कन्वर्जन कर लिया। तो ये एक और मैंने एक सॉल्व एग्जांपल किया, दैट इज व्हाट, दैट इज योर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर दिया मैंने इन व्हाट, बाइनरी नंबर में, ठीक। तो ये एक एग्जांपल मैंने और लिख दिया जो कल सॉल्व कर रहे थे, डेसिमल इनटू द बाइनरी। होप सो दिस पार्ट इज आल्सो क्लियर, ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके सिलेबस से अटैच्ड है, जो आएंगी आपके एग्जाम में। एंड लास्ट 5 मिनट्स में मैं आपको एग्जाम का और बता दूंगा, थोड़ा डिफाइन सिलेबस है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वन, लास्ट 5 और 10 मिनट्स में मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके एग्जाम का सिलेबस, जो आपके एमसीक्यू में आएगा, ठीक। तो हम लोग एक यूनिट कर रहे थे बाइनरी नंबर के नाम से, ये फर्स्ट चैप्टर है, न्यूमेरिक एंड क्वांटिफिकेशन एनालिसिस, ठीक। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें कर ली, बस एक बच्चा सीटिंग अरेंजमेंट, उसको भी मैं अराउंड मंडे शुरू करके खत्म भी कर सकता हूँ, नो इशू। कुछ बच्चों की जैसे डिमांड थी, लास्ट में उन्होंने थोड़ा ज्वाइन किया था, लेट हो गए थे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर उनके हाथ से मिस हो गया, दैट इज व्हाट, दैट इज रिलेशन। ये अलजेब्रा का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। रिलेशन क्या होता है, इसके टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं, थोड़ा आज मैं इसको भी रिवाइज कर लेता, थोड़ी देर बाद फ्राइडे एंड सैटरडे मिलते हैं, 1-2 दिन में इसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट आपके एग्जाम का है, और इसमें से आपके हेल्दी क्वेश्चंस बनेंगे जो आप एमसीक्यू देंगे या फर्स्ट टर्म एग्जाम देंगे, राइट। सो बाइनरी वाला पार्ट सिंपल था, वो मैंने कंप्लीट किया। नाउ इस पार्ट को फ्राइडे एंड सैटरडे 2 डेज में इसको रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज योर रिलेशन। इसमें आपको सिर्फ रिलेशन के बारे में पढ़ना है, अभी फंक्शन नहीं पढ़ना है। फंक्शन में स्टार्ट करूंगा जब कैलकुलस का पार्ट स्टार्ट करूंगा तब पढ़ूंगा। सिंपल डूइंग व्हाट इज रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशन, क्लियर। नाउ सपोज दैट मेरे पास एक सेट है ए, सेट ए नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। इसके कुछ मेंबर्स हैं 1 2 3। सपोज दैट अनदर सेट बी, इसके मेंबर्स है ए कॉमा बी, इसके मेंबर्स है ए कॉमा बी। अब मैं निकालता हूं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, राइट। तो पॉसिबल नंबर ऑफ बताया था मैंने, अरे पॉसिबल यानी 1 का ए के साथ आएगा 1 कॉमा ए, फिर आएगा 1 कॉमा बी, देन 2 कॉमा ए,
2 कॉमा बी देन 3 कॉमा ए 3 कॉमा, कुछ इस तरह से। फिर निकालते हैं बी क्रॉस ए। दीज आर व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी एंड दिस वन इज व्हाट प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए। जो नए बच्चे हैं या थोड़ा लेट जिनको ज्वाइन किया उनके लिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिवाइज। सो बी क्रॉस ए, तो बी का ए से निकालेंगे पहले A1, these are what, these are the ordered pair, A1 that is A2 A3 B1 B2 B3 and so on। क्लियर दिख रहा है कि 1 कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा 1, इन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये x और y को रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस में 1 है, y में a है, और यहाँ पे x में a है, y में 1 है, so that's why we can say that a cross b that is not equal to b cross a, यानी a क्रॉस b की वैल्यू b क्रॉस a की इक्वल नहीं है, ये तो कह सकते हैं फर्स्ट थिंग। बट आवर बेसिक आइडिया इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम a to b and b to a, that is the first thing। and second thing, these ordered pair, थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, किस तरह से फॉर्म करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्डर्ड पेयर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर के बेसिक आइडिया लेते हैं। फर्स्ट, suppose this is your first ordered pair, this is your second ordered pair। suppose if these two are equal, अगर दोनों ordered pair आपस में equal है, so what to do? This one is the first element, this one is your second element, this is your first element, this is your second element। if two ordered pair are equal, if equal, then first element equal to first element and corresponding second element is equal to second element। मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड वाले के इक्वल हो जाएगा when we are comparing the ordered pair। actually what we are discussing, we are simple discussing properties of ordered pair। ordered pair की properties क्या क्या होती है। second thing, suppose A set है, कुछ एलिमेंट्स पता है, B set है, एलिमेंट्स पता है, we are going to calculate number of elements in A cross B। number, here n is what, n is known as the actually cardinal number, so cardinal number of A cross B। let here is the P element, let here is Q element। इस वाले में P element है, यहाँ पे Q element है, तो number of element A cross B is what, P into Q। तो ये बोलेंगे number of element है P into Q। that is what, that is the second property of your ordered pair। but one thing is, remember, relation is formed when these two sets are non-empty set। क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी मेरा इसी में डिपेंड करेगा। सपोज दैट एनी वन ऑफ देम इज एम्प्टी, इधर ए और इधर बी और बोथ ऑफ देम एम्प्टी, मतलब एक एम्प्टी हो जाए या दोनों हो जाए, देन व्हाट टू डू, तब होगा कैसे। ये रहा मेरे पास ए सेट, एम्प्टी लिख दिया मैंने। अच्छा, एम्प्टी सेट को कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से लिख दें या फाइव लगा के लिख दें, और बी के पास कुछ एलिमेंट है मेरे 1 2 3। मैं चाहता हूं कि ए क्रॉस बी, तो आप बोल देंगे अगर एक भी एम्प्टी है तो क्रॉस 5 बन जाएगा, तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है दैट शुड बी एम्प्टी, वो भी एम्प्टी होगा। अगर दोनों ही एम्प्टी हो जाए, ए बी एम्प्टी बी भी एम्प्टी, देन ए क्रॉस बी इज आल्सो एम्प्टी। अगर एक एम्प्टी हो जाए या दोनों हो जाए, दैट मींस ए क्रॉस बी इज ऑलवेज एम्प्टी। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत दिया जाता है। सपोज हियर इज एक एलिमेंट है ए कॉमा बी, इफ वी आस्क फाइंड ए क्रॉस ए, इसका क्या मतलब होता है, ए क्रॉस ए। अभी जब आप ए क्रॉस बी निकाल रहे थे तो आपके कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर बन जाते हैं, टू एलिमेंट्स, जैसे x1 y1 x2 y2 एंड सो, राइट। कुछ इस तरह से एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब ए क्रॉस आएंगे, इसका मतलब अब क्या होगा, ऑर्डर पेयर तो बनेगा, बट नाउ देयर विल बी 3 एलिमेंट्स, यानी x1 y1 एंड z1 ऐसे बनेंगे। कैसे, देखो ए लिखा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए क्रॉस ए, पहले इसको निकाल लेता हूं। आई एम गोइंग टू शो, अब मैं शो करने जा रहा हूं, देखिए कैसे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए क्रॉस ए का ए से ऑर्डर पेयर बनाए, ए को बी से बना लिया, बी को मैंने ए से बना लिया, बी को बी से बना लिया, ये आ गया आपका ए क्रॉस ए। अब मैं इस ए क्रॉस ए का फिर फर्दर ए से करने जा रहा हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन ए क्रॉस ए, ऐसे आ गए।
इस ए कॉमा ए का ए से अगर होगा तो ट्रिपल ए बन जाएंगे, राइट? ये मैं बोल रहा हूँ, दैट्स आई एम। इसको ए से किया तो ये बन गया, फिर ए कॉमा ए को बी से किया, ये बन गया, फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे, फिर इस वाले को इसके साथ करेंगे, एंड सो ऑन। ये आपके इस तरह से बनते चले जाएंगे, ठीक? तो ये आपका आ गया ए क्रॉस। अब मैं इसको बोलूंगा व्हाट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अगर ज्योमेट्री में इसको मैं इंसर्ट करूं, तो इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री जब मैं बात करूंगा तो आपसे एक्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। लेकिन यहाँ तो एक्स वाई एंड जेड आ रहे हैं, तो जब थ्री टर्म्स आए तो मैथमेटिकली इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रिपलेट। द एग्जैक्ट वर्ड इज ट्रिपलेट। तो इसमें मेरा थर्ड एक्सेस भी आ जाएगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। और इसको बोलते हैं 3D प्लेन। 3D प्लेन स्टैंड फॉर थ्री डायमेंशन प्लेन। थ्री डायमेंशन प्लेन इन द सेंस कि जब आपके एक्सेस आ जाए, हाउ मेनी एक्सेस? थ्री आ जाए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस, तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 3D प्लेन। इसको मैं ऐसे ही पूछ सकता हूं आपसे एग्जाम में कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है ए क्रॉस ए क्रॉस ए का, तो आप बोलेंगे द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए क्रॉस ए इज रिप्रेजेंट एज ए 3D प्लेन इन आवर स्ट्रक्चर। जो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा इन ज्योमेट्री, वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा आपका 3D प्लेन। क्लियर? तो इस तरह से 3D प्लेन स्ट्रक्चर को भी हम क्लियर कर सकते हैं इस टॉपिक में, राइट? नाउ these are what? These are the some properties related to our ordered pair। ordered pair के बारे में हम properties पढ़ रहे हैं। sufficient conditions are that what? कि these two, जो दोनों सेट हैं, these two must be your defined set। मतलब empty या null सेट नहीं होने चाहिए। अगर empty या null सेट होगा then आपका ऑर्डर डिफाइंड नहीं होंगे, आपका ए क्रॉस बी इज नॉट पॉसिबल, जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। So Cartesian product is possible if A and B both are non-empty set। I hope so this part is clear to all of you। ये चीज आपको ठीक से समझ में आ रही है। Now, तो अभी सिंपल हमने डिस्कस किया है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। अब सपोज दैट आपने दो सेट ए क्रॉस बी लिखे हैं और इसके पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कुछ आपने एक्सेस करके नोट कर लिए। अवर रिक्वायरमेंट और कन्वीनियंट, हमारी जो रिक्वायरमेंट है कन्वीनियंट है, कुछ एक सेट्स ले लेते हैं, बाकी सबको छोड़ देते हैं। कुछ एक सेट चाहिए, बाकी छोड़ दिया, तो एक वर्ड अब यहां से डिफाइन होगा आर। हियर आर स्टैंड व्हाट? हियर आर स्टैंड फॉर द वर्ड रिलेशन। सो रिलेशन इज व्हाट? रिलेशन इज योर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। Relation R is a subset of Cartesian product of A cross B, where A and B are two non-empty set। जहां आपके A और B कैसे हैं? two non-empty set हैं। तो इसके लिए वर्ड डिफाइन किया मैंने, R stand for relation। ठीक? यानी ये जो मेंबर्स हैं ये तो सारे A क्रॉस B से ही आए हैं, जितनी कन्वीनियंट उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सो द वर्ड हियर इज व्हाट? दैट इज द रिलेशन इज डेवलप्ड। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन रिलेशन, तो आप बोलेंगे रिलेशन इज द सबसेट ऑफ Cartesian product of A and B where condition is applied what? A and B are two non-empty set। ये तो आपने डिफाइन किया रिलेशन के बारे में। फिर आया, आप जब रिलेशन आ गया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन आपको कुछ सेट्स के फॉर्मेट है जैसे मैंने कराया थे, इनकी रिक्वायरमेंट पर। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका टेबुलर फॉर्म, जिसको आप रोस्टर भी बोलते हैं, दैट इज योर रोस्टर फॉर्म। सेकेंडली आ जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, एंड थर्ड आ जाएगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम या शॉर्ट में बोलते हैं इसको मैपिंग, MAPPING, दैट इज मैपिंग। क्लियर? तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। ये मेरे पास 3 मेथड है जिससे हम रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म पता है, जब सेट्स को टेबल के फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट बिल्डर ऑलरेडी नो, जब हम सेट को किसी डेफिनेशन के फॉर्म पे, फॉर्मूले के फॉर्म पे या एक्सप्रेशन के थ्रू लिखते हैं, दैट इज योर सेट बिल्डर फॉर्म। एरो डायग्राम, दिस इज फॉर न्यू। ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो यहाँ से कुछ वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे, दैट जो की फंक्शन है एरो डायग्राम या मैपिंग की। इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ठीक? सो वी आर डिस्कसिंग एरो डायग्राम, एरो डायग्राम या मैपिंग। इसमें रिलेशन डेवलप किया मैंने, एफ सच दैट ए बिलोंग टू बी।
ए के सारे एलिमेंट मैंने इस वाले बॉक्स में लगा दिए, बी के एलिमेंट सारे मैंने इस वाले बॉक्स में लगा दिए। ए के वो सारे एलिमेंट जो हमारे इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके लिए वर्ड आता है डोमेन। जब आप फंक्शन पढ़ाऊंगा कैलकुलस में तो वहां इसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो अभी रिलेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, डोमेन क्या है, जो सेट ए के मेंबर्स हैं और ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो हमारा ऑपरेशन हो रहा है, ये सारे एलिमेंट जो सेट बी को बिलोंग करते हैं, वट एवर दे आर पार्टिसिपेटिंग और नॉट, चाहे वो पार्टिसिपेट करें या ना करें, तो उनके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दैट इज को डोमेन। को डोमेन, MAI, ठीक है, दैट इज योर को डोमेन। ये को डोमेन है, ये आपका डोमेन है। और जो इनसे रिलेट होते हैं, जिनका इनसे रिलेशन है, यानी ये सारे एलिमेंट, इनके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग रेंज। इसका ये हुआ कि रेंज के सारे एलिमेंट तो कोडोमेन में ही आ जाएंगे। सो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि रेंज के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इस कोडोमेन के अंदर। क्लियर। ये अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें से 2.1 एंड 2.2 सिर्फ रिलेशन का पार्ट है, उससे करेंगे। बाकी आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो बुक्स है आपके पास, गोयल की है और आरडी वगैरह है, और लिंक भी भेजा, उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि 2.1 2.2 तो रिलेशन से रिलेटेड है जो मैंने अभी डिस्कस की। अब इसका मेन मोटो हमारा सॉल्व होता है फॉर टुडे क्लास, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइप ऑफ रिलेशन। वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो रिलेशन डिस्कस कर लिया, आप क्वेश्चन आएगा, आप डोमेन निकालेंगे, कोडोमेन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे, नो इशू। बट द मेन थिंग इज व्हाट, टाइप ऑफ रिलेशन। We are discussing what type, that is type of relation. ठीक है ना, दिस वन इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमें आपको आपके साथ डिस्कस करना है। बेसिकली अगर टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो पहले मैं 3 बेसिक टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। पहले 3 बेसिक्स, सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोले तो दैट मीन्स एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्ट, जैसे नाम से लग रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इसका। जैसे ए का रिफ्लेक्शन क्या होगा, ए, बी का रिफ्लेक्शन क्या होगा, बी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। सपोज एलिमेंट सेट है मेरे पास 1 2 3, और इस सेट ए से कोई एक रिलेशन डेवलप किया है मैंने, और रिलेशन इज डेवलपिंग लाइक 1,1 1,2 2,2 3,3 1,3 एंड सो, कुछ इस तरह से। अब मुझे डिस्कस करना है ए के एलिमेंट है 1 2 3, क्या सारे एलिमेंट रिपीट कर रहे हैं 1 के? जैसे 1 का है 1,1, यस रिपीटिंग। 2 के है 2,2, यस रिपीटिंग। 3 के है 3,3, यस रिपीटिंग। दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर रिपीटिंग whatever our relation is formed. So that means this is your reflexive relation, क्योंकि 1 का रिफ्लेक्शन 1 के साथ आएगा, 2 का 2 के साथ आएगा, 3 का 3 के साथ आएगा। तो कंडीशन क्या हुई? कंडीशन हुई इफ ए कॉमा ए बिलोंग टू रिलेशन, दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए, देन दिस रिलेशन इज नोन एज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दिस इज टाइप नंबर 1। क्लियर? टाइप नंबर 2, दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक, SYM, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। कंडीशन क्या है? इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इफ ए कॉमा बी belong to R, then B comma A. Condition is applied, then B comma A should belong to R. B comma A को भी belong करना चाहिए. So that is what? That is your symmetric relation. अगर A comma B करता तो B comma A को भी करना चाहिए. अगर 1 comma 2 कर रहा है तो 2 comma 1 भी करना चाहिए. If 1 comma 2 belong to R तो 2 comma 1 होना चाहिए. क्या यहाँ पे 2 comma 1 है? नहीं है. तो नहीं के लिए ऐसे लिखते हैं, does not belong. 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मींस दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। क्लियर? तो ये इसके स्टेटमेंट हो गए। थर्ड, द थर्ड टाइप इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन, दिस इज गुड, इसको ध्यान से करेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, पहले तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, इसमें लास्ट एलिमेंट देखना होता है ध्यान से। इफ बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, अगर ए कॉमा बी करता है एंड बी कॉमा सी करता है, देन कंडीशन इज व्हाट, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। मतलब ए कॉमा बी कर लेता है, बी कॉमा सी कर लेता, तो डायगोनल एलिमेंट क्या हुआ, ए कॉमा सी देन बिलोंग टू, ये तो सफिशिएंट कंडीशन हुई। ये दिस इज व्हाट, दिस इज कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो आपका ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, दैट मींस दिस इज नॉट ए योर ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ये फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सम बेसिक आइडिया अबाउट रिलेशन टाइप। फिर एक इसी से बनता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका नाम आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप देखें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जो इन तीनों को डिफाइन करे, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। A relation which is symmetric, reflexive and transitive, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन व्हाट, विच होल्ड ऑल थ्री, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर। तो ये तीन चार टॉपिक ये तो मेन थे आपके। इसके अलावा वन और टू रिलेशन हम लोग और भी कर सकते हैं, ये आपके नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जैसे नाम से लग रहा है एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, a relation is said to be empty if no element is available in R। यानी जो भी आपने एक रिलेशन डेवलप किया है उसमें एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करता हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। जैसे वर्ड लिखा मैंने एम्प्टी, देखो एग्जांपल से थ्रू करें तो जल्दी से समझ में आएगा। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ योर एम्प्टी रिलेशन। अभी आपने बताया एम्प्टी रिलेशन क्या है, एक ऐसा रिलेशन दैट इज नो एलिमेंट इज अवेलेबल इन आर, यानी रिलेशन में आपके नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिए मैंने 135, या एक एलिमेंट लिए 135 और बी के मैंने ले लिए 7,9, बी के ले लिए मैंने 7,9 और इस वाले से मैंने रिलेशन आर को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई बिलोंग्स कराया, क्या क्या आया मैंने, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कराया सच दैट व्हाट एक्स प्लस वाई, कैसा कंडीशन डाल दिया मैंने, ऑड नंबर का डाल दिया कंडीशन, इफ योर एक्स प्लस वाई इज ऑड। अब आप इनको कोई भी नंबर 1 7 8 1 9 10 3 7 10 3 9 12 5 7 12 5 9 14, यानी एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को बिलोंग करे, एक्स प्लस वाई को ऑड नंबर का। इनको अगर ये एक्स ले लें या इसके एलिमेंट को वाई ले लें, ऐड करें तो आंसर ऑड आ रहा है, जबकि आपके हिसाब से तो इनको ऐड करने पे इवन आ रहा है। दैट मीन्स एक भी एलिमेंट सेट ऐसा नहीं है जो इस कंडीशन को बिलोंग करे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट, इतने नाम है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट या नल सेट, राइट राइट। फिर एक होता है यूनिवर्सल रिलेशन, ये भी बड़ा डिस्कशन का पार्ट है हमारा, यूनिवर्सल। So what is the meaning of universal relation? जैसे नाम से ही लग रहा है यूनिवर्सल, दैट मीन्स व्हाट, कि a relation R from set to set B is set to universal कब, when R is equal to A cross B, यानी सारे एलिमेंट के लिए डिफाइन हो, ऑल एलिमेंट डिफाइन हो जाए। जैसे इसी केस को लिख दूं मैं, जैसे आपका 1 7, यहाँ कंडीशन एक्स प्लस वाई की जगह अगर मैं इवन लिख दूं, इस वर्ड को हटा के इवन लिख दूं, देखिए सारे इवन नंबर आ रहे हैं, यानी सारे एलिमेंट ले लें, इन सबको ऐड कर लें कंडीशन के अकॉर्डिंग और आंसर आपका इवन आ रहा है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स इस रूल को ये नंबर सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर। सो दिस इज व्हाट, so today what we are going to discuss, we are simple discuss relation क्या होता है, type of relation क्या होता है, how we are going to explain, right?